वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे खुदा के खादमीन से कि लाफानी सेहरा क्या होता है और उसे हासिल करने के लिए हमें कितने मुहतात होना है और ऐसे दौड़ना ताकि हम जीते और परहेज़ करें। यही हम सीखेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सुहेल अख्तर साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएँ कि लाफानी सेहरा क्या होता है और किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। जी पादी साहिब। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं अली जनाब पाद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और मौका दिया कि हम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और बड़ा खूबसूरत ये मजमून है लाफानी सेहरा, इसके बारे में हम सब मिलकर बात कर सकें। जी तमाम खातबीन बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लाफानी सेहरा क्या है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए मतलब इक़दामात हैं जिनको हमें फॉलो करना है और लाफानी सेहरे तक हमने पहुंचना है, उसे अचीव करना है। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में हमें तकरीबन 5 तरह के ताज सेहरे हैं जिनका हमें बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है और जिनको हम हासिल कर सकते हैं। 5 तरह के ताज हैं जिनमें से एक ये भी ताज है, सेहरा है, जिसको लाफानी कहा गया है, ना ख़त्म होने वाला जो है वो सेहरा है, ताज है जो दुनियावी चीज़ों की तरह ख़त्म नहीं होने वाला। इसमें मटीरियलिटिक कोई चीज़ नहीं है, मादा नहीं है कोई भी, कि दुनियावी अंसर नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप देखते हैं कि मलका बरतानिया, उसका जो ताज है, जो सेहरा है, उसको दुनिया के कीमती तरीन जो ताज हैं, जो सेहरे हैं, उनमें शामिल किया जाता है। लेकिन वो महदूद मुद्दत के लिए है। आज एक के सर पर है, कल किसी और के हो सकता है। और ख़त्म भी हो सकता है, उसको चुराया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, फना किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस सेहरे की बात मुक़द्दस पौलुस रसूल कर रहे हैं वो ना ख़त्म होने वाला सेहरा है। और अगर मैं समझता हूँ कि हम बात कर रहे हैं लाफानी सेहरे की, तो इसके लिए ये भी मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि ये लाफानी जिस्म के लिए है, फानी जिस्म के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लाफानी जिस्म के लिए है। और 5 सेहरों में से ये जो सेहरा है ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल किया है, अपने आप को काबू में रखा है, जिसकी एग्जाम्पल खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर दे रहा है कि पहलवान मुख्तलिफ तरह के परहेज करते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो पौलुस रसूल खुद भी बयान कर रहे हैं कि मैं अपने बदन को मारता हूँ, कूटता हूँ ताकि इसको काबू में रखूँ। सो ये जो सेहरा है, ये जो ताज है, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो अपने आप को अपने काबू में रखते हैं। अगर गौर करें तो यहाँ पर जो दौड़ है, जो रेस है, जो मुकाबला है, वो रूह और जिस्म का मुकाबला में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। कि हमें जिस्म की ख्वाहिशों, जिस्म के कामों की तरफ राग़िब नहीं होना। इस तरह रोमियो के अगर आप ख़ात में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि गुनाह तुम्हारे फानी बदन पर बादशाही ना करने पर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जिससे मतलब ये जाहिर हो रहा है कि जो जिस्म है उसके लिए ये सेहरा नहीं है, ये लाफानी जो बदन है, जलाली बदन है, ये उसके लिए सेहरा है। और अगर हम इस बारे में और बात करें तो जिस्म का जो ताल्लुक है वो ज़मीन से है। जिस्म मुरझा जाता है, जिस्म पर आप गौर करें तो ये मिट्टी से लिया गया, ठीक है, इसका ताल्लुक ज़मीन से है। और रूह की बात करें तो रूह का ताल्लुक आसमान से है, ठीक है। हमें जिस्मानी बातों की तरफ नहीं। रोमियो के ख़त में खुदा का बंदा बयान करता है कि जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। यानी कि अगर आप इस सेहरे को हासिल करना चाहते हैं, इस सेहरे के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ना और आसमानी बातों, रूहानी बातों के ख्याल में रहना है, ताकि ये जो सेहरा है, जो लाफानी सेहरा है,
ना ख़त्म होने वाला सेहरा है, जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, जिसको दुनियावी चीज़ों से बनाया नहीं गया, जिसकी अगर हम मुकाशफा की किताब में अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि जो हमारे लिए जगह तैयार की गई है वो प्राइसलेस है, बेशबहा कीमत जो है वो भी, मतलब जितनी मर्जी ढेरों कीमत दे दी जाए उसके लिए वो भी मतलब कीमत से खरीदी नहीं जा सकती। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यशब, यशब की तरह का जो है वो कि जिसकी चमक रोशनी जो है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर इस ताज को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए हम क्वालिफाई करें। कोई भी दौड़ है, उसमें दौड़ में हिस्सा लेना है आपने, तो उस दौड़ के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, आज हमारी जदीद दुनिया में क्रिकेट का मैच आप देखते हैं ना, किस तरह वो खेलते हैं और किस तरह अगले नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं गौर कर रहा था कि अगर आप किसी मुकाबले को ज़ेरे गौर लाएं तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मशहूर और काबिल इज़्ज़त लोग, जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं, वो शख्स होता है जो जीत जाता है। जी बिल्कुल। दूसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो हिस्सा लेते हैं मुकाबले में, कंपीटेटर्स जो होते हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो उस मुकाबले में शामिल ही नहीं होते, इसलिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, वो उस मुकाबले के लायक नहीं है, ना अहल हैं वो जी। मैं ये बात करना चाहूँगा कि लाफानी सेहरे को हासिल करने के लिए इस मुकाबला जो दौड़ है, जिस तरह पादरी साहब बता रहे थे कि ये वो दौड़ है, ये वो मुकाबला है जिसमें एक शख्स नहीं जीतेगा, जिसमें एक शख्स के लिए एक ताज नहीं है। इस दौड़ में हर शख्स को शामिल होना है, और वो हर शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो शख्स जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है, वो इस लाफानी सेहरे को हासिल करने के लिए क्वालिफाई करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसके साथ और वो मेहनत करता है, दौड़ में और ज्यादा दौड़ता है, तो बाइबल मुकद्दस में उसके लिए और भी बहुत सारे इनामात हैं। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो तीमुथियुस के दूसरे खत में बयान करता है कि दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर प्रॉपर तौर पर आप मुकाबले में शामिल भी हो गए हैं, लेकिन आप प्रॉपर तौर पर उसके मुताबिक नहीं चल रहे, पूरी मेहनत नहीं कर रहे, तो आप सेहरा हासिल नहीं कर सकते। इस सेहरे को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल जो है उसको हासिल करें। जैसे हम परहेज कह रहे हैं। हाँ जी, सेल्फ कंट्रोल जो है, मैं एक छोटा सा तारुफ जो मसीहियत में 5 सेहरे या ताज हैं उनके बारे में देना चाहूँगा। सबसे पहले जिक्र मैं करूँगा ज़िंदगी के ताज के बारे में जी, जिसका आपको जिक्र जो है मुकाशफा दूसरे बाब की 10वीं आयत में मिलता है। लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज अता करूंगा। जिंदगी के ताज का जो कंसेप्ट है वो मसीहियत में हमें सबसे पहले जो है वो सेहरा ताज जो है हमें मिलता है कि ये जो है वो जिंदगी का ताज है। और इसको अगर यकूब के ख़त में पहले बाब की 12वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका वादा भी किया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो दूसरे नंबर पर जो ताज है वो है ना मुरझाने वाला ताज, जिसके बारे में हम आज जिक्र कर रहे हैं। लाफानी ताज है कि जो ख़त्म नहीं होता, मुरझाता नहीं है, जिसकी चमक कम नहीं होती। दुनियावी तौर पर रोशनी है, इसका एक सोर्स है, इसका एक सोर्स है, और सोर्स को अगर आप ख़त्म करते हैं तो रोशनी ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन जो ये ना मुरझाने वाला सेहरा है, इसकी जो रोशनी है, इसकी जो चमक है, वो मेरे और आपके यीशु मसीह से आ रही है। और वो जो नूर है वो ना ख़त्म होने वाला नूर है। बिल्कुल। और इस लाफानी और ना मुरझाने वाले ताज के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। जी। तीसरे नंबर पर रास्तबाजी का ताज है, जिसका जिक्र तीमुथियुस के दूसरे खत 4 बाब की 8वीं आयत में है।
लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है कि आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। यानी जो रास्तबाजी का ताज है ये उनके लिए है जो यीशु मसीह की आमदे सानी के मुंतज़िर हैं, जो उसकी मोहब्बत मोहब्बत की कुर्बत में रहते हैं और उसकी आमदे सानी के मुंतज़िर हैं। ये रास्तबाजी का जो ताज है उनके लिए है। चौथे नंबर पर है जलाली ताज। हम बात कर रहे थे कि जलाली ताज के बारे में, इसके बारे में पतरस का पहला आम खात 5वें बाब की 4थी आयत लिखा है, जब सरदार गला बांध जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। वाह, ठीक है। तो जो लोग अपनी खिदमत पर फोकस करते हैं और जिसके हम खादिम हैं, वो जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो वो जलाली ताज देगा। वो भी उसके बारे में भी लिखा है कि वो मुरझाने का नहीं। जी। और जो 5वां ताज है वो है शादमानी का ताज। थसलनीकियों का पहला खात उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत है, और ये उन लोगों के लिए ताज है जिन्होंने गैर कौमों में खिदमत की, गैर कौमों को यीशु मसीह के पास लाए, गैर कौमों में यीशु मसीह को रोशनास करवाया, गैर कौमों में अंजील की मुनादी की बिशारत की। और इस ताज के बारे में पौलुस रसूल अपने लिए भी कहता है कि मैं भी इस ताज के लिए क्वालिफाई कर सकूंगा, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं गैर कौमों के लिए चुना गया। जी। तो ये 5 ताज हैं, और ये ऐसे ताज, ऐसे सेहरे हैं जो मुरझाते नहीं हैं, लाफानी हैं, हमेशा रहने वाले हैं, और जो भी इनके लिए क्वालिफाई करेगा वो इनसे मुस्तफीद हो। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। हम लाफानी सेहरे की बात कर रहे थे और आपने हमारे नाल को 5 सेहरे और 5 ताज के बारे में सिखाया। तो नाज़रीन, लाफानी सेहरे और ताज के लिए लाफानी बदन खुदा अता करेगा, ये बात हम सीखेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर आसिफ बशीर साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि लाफानी सेहरा क्या होता है और किस तरह हम हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साहब। पहले तो शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, और इस बात के लिए भी और सारी टीम के लिए, होशाना की जो टीम है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन के लिए कि जो इस प्रोग्राम को, इस टीवी को देखते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद तमाम को जो है वो बाबरकत करेगा। और शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए भी कि आज आपने हमें इस बात के लिए दावत दी है कि हम कैंपेन फॉर क्राइस्ट आपके इस प्रोग्राम के अंदर खुदा की वो बातें, कलाम की वो बातें जो शायद हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत कीमती हैं, वो सीखेंगे। तो जी यस, तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम भाइयों का, खिदमत भाइयों का। बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने खुदा के कलाम की बातें जो आज हमारे इन्वान के मुताबिक थी कि लाफानी सेहरा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब अपने खतूत को लिखता था तो कई दफ़ा वो अपने माहौल को बड़ा एडजस्ट करता था, बड़ा ख्याल करता था, और उस माहौल से कुछ ऐसी बातें जो वक्त के लिहाज से बड़ी ज़रूरी होती थी अपने लोगों के साथ वो बांटता था। और इस बात के लिए कि जब हम यहाँ पर जो हम खुदा के कलाम से हम सीख रहे हैं, खुदा का बंदा जो बात बयान कर रहा है कि हमें क्या करना है, ऐसे सेहरे को तलाश करना है जो लाफानी है। जी बिल्कुल। जिसका मतलब क्या है कि जब हम किसी ऐसी चीज की तलाश करते हैं कि जो हमारी जिंदगी के लिए होती तो बड़ी जरूरी है लेकिन वो चंद दिनों के लिए है। इसका मतलब क्या है कि खुदा का बंदा कहता है कि हमें ऐसी दौड़ में दौड़ना है कि जिसमें हम फानी सेहरा नहीं, फानी ताज नहीं, रिवार्ड नहीं, और ना ही वो इनाम हम हासिल करें, बल्कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जब हम उस दौड़ में दौड़ते हैं तो लाफानी ताज हासिल करें। अगर आज हम इस दुनिया के अंदर जब हम गौर करते हैं तो आज हमारी मेहनत बड़ी रायगा जाती है। मिसाल के तौर पे अगर जिस तरह यहाँ पे एक तरह का खुदा का बंदा पहलवान की मिसाल, एक तशबीह यूज कर रहा है कि भाई पहलवान क्या करता है, बहुत सारी बातें हमने देखी हैं और उसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छी बात है। पहलवान
अपने फिजिकली तौर पर, अपने बदनी तौर पर तो वो परहेज करता है ताकि वो दौड़ में दौड़ सके। इसके साथ साथ वो हर एक ऐसी चीज का परहेज करता है कि जो उसको उस दौड़ में जीतने से रोकती है। बिल्कुल। जैसे खुराक है उसकी, अल्कोहल यूज नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीजें वो यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका ध्यान है कि मैं उस ताज को हासिल करूं, उस इनाम को मैं हासिल कर सकूं। लेकिन आज इसी बात को लेकर जब हम एक मजदूर आदमी की बात करते हैं तो वो क्या करता है कि जब वो सुबह को निकलता है तो इस बात के लिए निकलता है कि भाई मैं सारा दिन जब मेहनत करूंगा ना तो शाम को मुझे उसका अजर मिलेगा, उसका हासिल मुझे शाम को मिलेगा। चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हवाएं हो, कुछ भी हो, वो अपनी फोकस रखता है कि मुझे शाम को ये हासिल मुझे करना है। जी जी बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जब हम कलाम खुदा के अंदर इस बात को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा के अंदर यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर उसका 6 बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तुम अपनी जिंदगी की आसाइशों के पीछे दौड़ते हो, जब अपनी जिंदगी की अय्याशियों के पीछे दौड़ते हो और अपने वक्ती तौर पर उस अपनी खुशी के लिए, शादमानी के लिए कि दौड़ते हो कि मुझे ये हासिल हो जाए, लेकिन तुम ये समझ लो कि तुम्हें इस फानी मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात का हमें एक सबूत देती है और ये कलाम हक के अंदर जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा हमें इस बात के लिए बताता है कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के अंदर इस बात को फरमाते हैं कि वो लोग जो अपनी जिंदगी की फिक्रों के अंदर है वो नहीं जानते, उस बात को शायद भूल चुके हैं कि भाई हमारे लिए एक ऐसा सेहरा भी रखा गया है, एक ऐसा इनाम भी रखा गया है, एक ऐसा रिवॉर्ड खुदा ने हमारे लिए रखा है, शायद हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हम क्या करते हैं? बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते क्या है वहां पर कि भाई तुम इन जंगली जानवरों, कौवों, परिंदों की तरफ देखो। भाई क्या कर रहे हो? वो क्या करते हैं? न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप क्या करता है? तो वो तो अपने तालबों को पहले से ही उनकी जरूरियात से वाकिफ है। तो लिखा क्या गया कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सब चीजें भी तुम्हें मिलती जाएंगी। और आसमान की बादशाही में दाखिल होना, मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें उस लाफानी सेहरे को हासिल करने के लिए, उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए या उस ताज को हासिल करने के लिए हमें इस दुनिया के अंदर ही मेहनत करना पड़ेगा। और जब हम इस दुनिया के अंदर रहकर मेहनत करेंगे ना तो फिर एक वक्त आएगा कि वो हमें आवाज देकर कहेगा कि आ जाओ ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आ जाओ, ये मिरास जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, आ जाओ और इसको अपने कब्जा में ले लो। लेकिन बीइंग अ पास्टर, खुदा के खादिम होते हुए आज हमें भी गौर करना है कि हम कौन सी मेहनत कर रहे हैं, हम किस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा कलाम खुदा के अंदर खुदा का बंदा इस बात को यहां पे फरमाता है, पौलुस रसूल के खत के अंदर लिखा है, पहला थेसलोनिकियों का खत है जी, उसका 2 बाब 19वीं आयत के अंदर लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? हमारे लिए फख्र का ताज क्या है? खुदा के खुदाम होते हुए, खुदा के खादम होते हुए हमारे लिए जो फख्र का ताज है वो हमारे लोग हैं कि जब हम उनको उस सेहरे के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि आगे वो कहता है, क्या वो हमारे खुदावन यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? यानी जिन लोगों को इस सेहरे के लिए, इस इनाम के लिए, इस रिवॉर्ड के लिए तैयार किया जाना है ना, वही हमारे लिए फ़ख्र का ताज है। और जब वो फ़ख्र का ताज हमारे लिए होगा तो फिर यकीनी तौर पर जिसने उसको तैयार किया है उसके लिए तो फिर वो जो है वो लाफानी सिरा पहले से ही तैयार है। आज इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद की नाम कुछ से थैंक यू। उस लाफानी सेहरे की जो झलक है वो आपके अल्फाज से
हम देख रहे हैं कि इस तरह जोश के साथ हमने बयान किया है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, हम सीख रहे थे लाफानी सेहरा। कदीम ज़माने में रूमी फातिहीन को पत्तों का बना हुआ एक सेहरा पेश किया जाता था और ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड इनाम माना जाता था। और यूँ पलूस कहता है कि वो सूख जाता था और मुरझा जाता था। आज जदीद ज़माने में हम वर्ल्ड कप सुनते हैं तो बाइबल मुक़द्दस बताती है एक दिन ना वर्ल्ड रहेगी ना कप रहेगा, पर लाफानी सेहरा तब भी होगा। और पतरस कहता है आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे, पर हम उस लाफानी ज़मीन में रहेंगे, वो ताज पहनेंगे। तो यकीनन खुदाम ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि हमें कंट्रोल करना है, परहेज़ करना है, ताकि वो लाफानी सेहरा हम हासिल करें। मैं ईमान रखता हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है और अब यकीनन इन बातों को फॉलो करेंगे और बरकत पाएंगे। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और देखते रहिए बाबरकत प्रोग्राम और नित नए मज़ामीन, ताकि आप तरक्की करें और आपके वसीले से आपकी ख़ानदानी और कलीसिया ज़िंदगी आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो अब इजाज़त दीजिए अपने होस्ट पास्टर पतरस सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।